बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता की, सच्चे दरबार की जय। सदगुरु मांगू हरि रस अमृत न स्वाद, सदगुरु तुम्हें बलि करी ऐसी करे को। सात दीप नव खंड में, गुरु बिना पढ़ लो पकड़े ना को। तो सात मारा सदगुरु ये की दो ता पर हंसाना चढ़े। सदगुरु का क्या दो इंसान ने इतना समझ, इंसान हो के तूने इतना न पाया। दुनिया नहीं किसी की, ये दुनिया नहीं किसी की। निशान हो के तूने आखिर क्यों है। वापस फिर बेजताई क्यों है। वापस फिर बेजताई क्यों है। इंसान समझ न पाए, इंसान हो के तूने इतना समझ न पाया। किसी की ये मकान इंसान हो के तूने दुनिया अखबार देगी।
दुनिया अब बार बार देगी जब यार बंद कर ली कुछ भी इंसान हो पे तूने इतना समझ न पाया दुनिया नहीं किसी की इंसान हो के तूने ये आखिर लगा आखिर लगाई क्यों है वापस बुलाने वाला फिर बेजताई क्यों है इंसान समझ न पाया इंसान हो के तूने इंसान हो के तू कम कर देना, कम कर दो, थोड़ा दूर कर दो, थोड़ा दूर सरती रखूं तो आवाज नहीं मूकं करोति वाचालं गयते यति कृपा तमहम वन्दे
परमानन्दम् माधवम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाशरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमः तस्यै नमो नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदि शक्ति श्री जगदम्बे मात की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कैलाशपति महादेव की। श्री रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। गरुड़ जी महाराज की। स्वामी नारायण भगवान की। गणपति गजानंद भगवान की। पवन सुत हनुमान की। सत्य सनातन धर्म की। उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता एवं बहनों, आज आप लोगों को पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में गरुड़ महापुराण सुनने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, संसार का अटल नियम है, एक कड़वा सच है कि संसार के अंदर जो भी जीव आता है वो एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर अवश्य जाता है। पर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसका ज्ञान जीव को नहीं है। पर ये गरुड़ पुराण जो है वो मनुष्य को ज्ञात कराता है कि आज प्रभु परमात्मा की असीम कृपा और दया से आज हमें जो मानव चोला मिला है,
तो इस मानव चोले के अंदर हमें क्या करना है, संसार के अंदर हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, जबकि एक ना एक दिन जाना है, ये तो निश्चित है, जाना है ये तो पक्का है। पर आखिर हमारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, संसार के अंदर हम क्या करने आए हैं, वो सारा ज्ञात एक गरुड़ महापुराण करवाता है। इसलिए सज्जनों, कोई भी शास्त्र पुराण हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका महत्व सुनाया जाता है कि आखिर जो भी पुराण है, जो भी शास्त्र है, वो किस लिए बने हैं, उनका आधार कौन है, किसकी वजह से बना है। जैसे रामायण ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ क्यों बना, उनका आधार कौन था, तो कहा कि वाल्मीकि ऋषि, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने ध्यान किया, भगवान की साधना की, और उसी साधना के अंदर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन चरित्र साधना में दिखा है। और उन्होंने जो साधना में दिखा, वो सारा विवरण उन्होंने रामायण ग्रंथ के रूप में लिखा। और वाल्मीकि ऋषि ने जब ये रामायण ग्रंथ की रचना की सज्जनों, उस टाइम कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण, उनका जन्म इस धरा धाम पर हुआ भी नहीं था। भगवान के जन्म से पहले ही रामायण ग्रंथ की उन्होंने रचना की। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता किसकी वजह से बनी, उनका आधार कौन है, तो कहा कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में, रणभूमि में वो कायर बन गया और भगवान से कहता है कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उनको दोनों सेनाओं के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में ले गए। वहां जाकर अर्जुन को भगवान कृष्ण महाराज ने सत्संग सुनाया और अर्जुन का मोह दूर किया। अर्जुन जो कायर बन गया था उसे समझाया, सत्संग सुनाया, ज्ञान की बातें की, अर्जुन को ज्ञान दिया। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण महाराज को बहुत सारे प्रश्न किए और सारे प्रश्न के जवाब भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिया है। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण महाराज के बीच में जो बातचीत हुई, जो प्रश्नोत्तरी और जवाब मिले, जो सत्संग की बात हुई, ज्ञान की चर्चा हुई सज्जनों, उसके आधार से ये श्रीमद् भगवत गीता बनी। ऐसे ही सज्जनों, एक गरुड़ महापुराण है, उनका आधार कौन है, किसकी वजह से ये गरुड़ महापुराण बना, तो कहा कि गरुड़ जी महाराज, क्योंकि गरुड़ जी ने भगवान की तपस्या की साधना की और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गरुड़ जी के सामने प्रकट हुए और गरुड़ जी से कहा कि मांगो गरुड़ जी, आपकी क्या इच्छा है, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, जो इच्छा है आप मुझे बोल दो, मैं आपको वो सब कुछ दूंगा। तो गरुड़ जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, पर अगर
आप कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु आप मुझे 3 वरदान दो। गरुड़ जी ने भगवान से कितने वरदान मांगे? 3 वरदान। उसमें से पहला वरदान गरुड़ जी भगवान से मांगते हैं कि प्रभु आप मुझे शक्ति प्रदान करो, क्योंकि मेरी माता को सर्पों यानी कि नाग, जो क्या बोलते हैं उसको, सर्पी बोलते हैं ना, सर्पों की माता जो कद्रू थी, उन्होंने माता विनता को अपनी दासी बना के रखा है। तो गरुड़ जी भगवान से कहते हैं, और गरुड़ महापुराण के अंदर भी ये बताया है कि माता विनिता जो है उनका सरल स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है। वो सबके साथ में एक ही मुलाकात में मिल जाती है उनका स्वभाव। और कद्रू जो है उनका स्वभाव ईर्ष्यालु स्वभाव है, सबसे झगड़ा करती रहती है। तो कद्रू ने माता विनता के स्वभाव को देखकर उसे भी जलन होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, और उसने तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं विनता को मेरी दासी बना के रहूंगी। तो उन्होंने, कद्रू ने अपने जितने भी पुत्र थे, संतान थी, सबको बोल दिया कि इसमें आपको मेरी सहायता करनी है। अब कद्रू माता विनता को बुलाते हैं और कहा, विनता मैं तुझे एक प्रश्न करूंगी, तुझे उसका जवाब देना है। माता विनता कहती ठीक है, पर कद्रू कहती है कि विनता उसमें मेरी एक शर्त है। बोले क्या? तो कहा कि शर्त ये है कि अगर आपका जवाब गलत है तो आपको मेरी दासी बन के रहना है, और आपका जवाब अगर सही है तो मैं आपकी दासी बन के रहूंगी। कद्रू ने ऐसी शर्त रखी माता विनता के सामने। माता विनता कहते हैं कि ठीक है। तो कद्रू विनता से कहती है कि देखो विनता, सामने से एक सफेद कलर का घोड़ा आ रहा है, तो मुझे बता कि उस घोड़े की जो पूंछ है वो कैसी है, कौन से कलर की है। अब आप ही बताओ कि अगर घोड़ा सफेद है, उसका कलर व्हाइट है, तो उसकी पूंछ कैसे कलर की होगी? सफेद रंग की होगी ना। माता विनता कहती है कि सब व्हाइट कलर की है, सफेद रंग की है। तो यहाँ माता विनता का जवाब सच है या झूठ है? सच है। तो यहाँ शर्त ये हुई थी कि अगर विनता का जवाब सच है तो कद्रू जो है माता विनता की दासी बनेगी। तो यहाँ माता विनता का जवाब सच है। तो कद्रू क्या करती है, अपने जितनी भी संतान है सबको उन्होंने दूर से इशारा किया। तो उनके जो भी पुत्र थे वो जो घोड़े की पूंछ थी वो सारे पूंछ में वो लिपट गए। अब घोड़े की पूंछ थी वो कैसे कलर की हो गई? काले कलर की, और घोड़ा है वो सफेद कलर का है। तो माता विनता का जवाब यहाँ कैसा हो गया? झूठा हो गया। तो शर्त ये थी कि अगर माता विनता का जवाब झूठा है, गलत है, तो माता विनता कद्रू की दासी बनेगी। तो यहाँ माता विनता का जवाब झूठा हो गया। तो कद्रू ने माता विनता को अपनी दासी बना के रखा है। तो यहाँ गरुड़ जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं अपनी माता को
दासत्व में से मुक्त कर सकूं। और सजनों, एक पुत्र का एक फर्ज भी बनता है, और सच्चा पुत्र वही है कि जो अपने माता पिता के बारे में अच्छा सोचता है। और इसलिए आप देखो, जब कोई भी इंसान इस दुनिया से जाता है और जब उसके शरीर को अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं, दाह संस्कार के लिए, तो कहा कि उस टाइम सबसे आगे उसका पुत्र चलता है। आपने देखा होगा, सबसे आगे उसका पुत्र क्यों चलता है? पता है किसी को? सजनों, इसीलिए पुत्र सबसे आगे चलता है क्योंकि पुत्र का कर्तव्य बनता है, पुत्र की फर्ज में आता है कि वो अपने जो गत माता पिता है उनके बारे में अच्छा सोचे। अगर उसके गत माता या पिता ने जीवन के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं किया है, जाने अनजाने में अगर कोई गलत काम किया है, खराब कर्म किया है, तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के बारे में वो सोचे, माता पिता को वो सदगति दिलवाए, अच्छा कर्म करे, दान पुण्य करे, और उसका जो फल है उसके गत माता पिता को प्राप्त हो और उसके माता पिता बुरे कर्म में से बच जाए। सजनों, इसलिए सबसे आगे उनका पुत्र चलता है। तो यहाँ पर गरुड़ जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे शक्ति प्रदान करो, अमृतत्व की प्राप्ति कराओ, ताकि मैं ये जितने भी सर्प है उसका मैं वध कर सकूं और अपनी माता को दासत्व में से मुक्त कर सकूं। भगवान तथास्तु कहते हैं। तब गरुड़ जी ने भगवान से दूसरा वरदान मांगा। कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है, तो आपकी सेवा का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। भगवान तब भी तथास्तु कहते हैं, और भगवान विष्णु ने तब से गरुड़ जी को अपनी सेवा दी, और तब से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को अपना वाहन बना के रखा है। भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर सवार है, उनके ऊपर बैठे हैं। उसके बाद गरुड़ जी ने भगवान से तीसरा वरदान मांगा। कहा कि प्रभु मुझे एक ग्रंथ की रचना करनी है, एक पुराण की रचना करनी है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तब भी तथास्तु कहते हैं, और गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी मेरा तुझे आशीर्वाद है कि तू जो भी पुराण रचेगा, जो भी पुराण की रचना करेगा, वो पुराण मेरे नाम से नहीं, पर वो पुराण संसार के अंदर तेरे नाम से जग प्रसिद्ध होगा। सारा संसार उस पुराण को तेरे नाम से पहचानेंगे। और सजनों, तब से एक गरुड़ महापुराण की रचना हुई है। उसमें गरुड़ जी ने भगवान से अनेकों प्रश्न किए हैं, और भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। तो कहा कि गरुड़ जी ने तत्पश्चात पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, और जब गरुड़ जी ने पृथ्वी भ्रमण करते करते देखा कि संसार के अंदर लोग दुखी दुखी हैं, और हमारे संतों ने भी बताया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हरि का दास। कि आज आप संसार के अंदर देखो, हर इंसान को कुछ न कुछ शरीर में दर्द है, कुछ न कुछ उसे दुख दर्द सताता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, यानी कि शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, कोई दर्द है, कोई रोग है शरीर के अंदर, तो जिसकी वजह से वो शरीर से दुखी है। आजकल देखो तो आप शरीर में शुगर है, बीपी है, घुटनों का दर्द है,
कमर दर्द है, पीठ दर्द है, और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसकी वजह से वो तन से दुखी है। कोई मन से दुखी इसलिए है क्योंकि उसके पास धन संपत्ति का अभाव है। उसको एक टाइम खाने के लिए भी उसे दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे संतों ने भी कहा है कि जो 20 किलो की बोरी उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। क्या कहा संतों ने? जो 20 किलो की बोरी उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। जिसके पास खरीदने के लिए पैसे है, पूरी सुख सुविधाएं है, सारी उपलब्धि है उसके पास, पर उसको वो बोरी उठाने की शरीर में ताकत नहीं है, क्योंकि शरीर में इतने सारे रोग है, बीमारी है, जिसकी वजह से वो बोरी तो खरीद सकता है पर बोरी उठा सकता नहीं है। और जो बोरी उठा सकता है 20 किलो की, तो उसके पास खरीदने के लिए धन नहीं है, पैसे नहीं है। तो कहने का मतलब है सज्जनों, संसार में हर इंसान किसी न किसी वजह से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी हरि का दास। सब लोग किसी न किसी वजह से दुखी है, परेशान है। तो यहाँ गरुड़ जी ने संसार के अंदर देखा, दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया तो उन्हें पता चला कि संसार में सब लोग दुखी दुखी है। तो इस संसार का जो दुख है गरुड़ जी देख नहीं पाए। गरुड़ जी भी दुखी हो गए, उनसे रहा नहीं गया तो भगवान के पास गई। भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की, प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ मजे ले रहे हैं, आराम से क्षीण सागर में बैठ के आराम कर रहे हैं, प्रभु आपको पृथ्वी लोक की कोई चिंता ही नहीं है। भगवान बोले क्या हुआ गरुड़ जी? गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु दुनिया का मैंने भ्रमण किया, चक्कर लगाया, तो मैंने देखा कि दुनिया के अंदर सारे लोग दुखी दुखी है। आपने दुनिया बनाई कोई बात नहीं, सृष्टि का सृजन किया कोई बात नहीं, पर प्रभु आपने दुख क्यों बनाया? तो भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी मैंने दुख बनाया है तो साथ में सुख भी बनाया है, क्योंकि मैं फूल बनाऊं और कांटे न बनाऊं तो फूल की कीमत होगी नहीं, और मैं रात बनाऊं और अगर दिन न बनाऊं तो रात की कीमत नहीं होगी। इसलिए मैंने सुख दुख दोनों बनाए हैं, दिन रात दोनों बनाया है। ऐसे ही गरुड़ जी मैंने दुख बनाया है तो साथ में सुख भी बनाया है। पर गरुड़ जी कहते कि प्रभु आप सुख की बात करते हो, पर मैंने तो सुख कहीं देखा ही नहीं, सब लोगों को दुखी दुखी मैंने देखा है। भगवान कहते गरुड़ जी संसार के अंदर अगर इंसान को सुख मिलता है या दुख मिलता है, जो भी उसके जीवन में समय आता है उसके कर्म के हिसाब से मिलता है। उसके जैसे कर्म है उस कर्म के हिसाब से उसको जीवन में सुख और दुख मिलेगा। पर गरुड़ जी को रहा नहीं गया। गरुड़ जी भगवान से प्रार्थना कर कि कोई बात नहीं प्रभु, आपने दुख बनाया कोई बात नहीं, पर मैंने देखा कि सब लोग दुखी दुखी हैं, तो प्रभु आप सुखी होने का मार्ग बताइए। तो गरुड़ जी को आप देखो कि दुनिया के लोगों को दुखी देखा तो गरुड़ जी खुद दुखी हो गए, और वो दुख दूर करने का मार्ग भगवान के पास गए, पूछा कि प्रभु दुनिया का दुख कैसे दूर हो, आप मुझे बताइए, रास्ता दिखाइए। जबकि आप गरुड़ जी को देखो और हमारी सोच को देखो,
गरुड़ जी की सोच कैसी है और हमारी सोच कैसी है, दोनों के अंदर कितना डिफरेंट है, कितना तफावत है कि आप खुद देखो। कि गरुड़ जी दुनिया के लोगों को दुखी देखे तो गरुड़ जी को रहा नहीं गया, तुरंत भगवान के पास गए और दुनिया का से दूर हो उसके बारे में भगवान से पूछा। और जबकि हम दुनिया को दुखी देखते हैं तो क्या हम कभी भी दुखी होते हैं? नहीं। इसीलिए हमारे संत बताते हैं कि हमारे अड़ोस अगल बगल में भी इतने सारे लोग रहते हैं, हमारे इतने रिश्तेदार लोग हैं, हमारे परिवार के अंदर भी इतने सारे लोग होते हैं जिसमें से कई लोग सुखी होते हैं और कई लोग दुखी होते हैं। फिर भी हम उनका दुख देखकर कभी हम दुखी नहीं होते। कभी हमने भगवान से प्रार्थना की? कभी नहीं। औरों का जो होना वो होता रहेगा। हम किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में। हमारा कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, दुनिया का जो होगा वो होता रहेगा। दुनिया दुखी है कोई बात नहीं, हम जीवन के अंदर कभी दुखी होने नहीं चाहिए। तो सज्जनों, हमारे संत शास्त्र बताते हैं कि अगर आप किसी और के दुख को दूर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मंदिर में जाकर आप किसी के लिए अगर प्रार्थना नहीं कर सकते कि किसी और का दुख दूर हो कोई बात नहीं, पर सज्जनों अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई एम्बुलेंस मिल जाए, 108 मिल जाए, तो एक बार जरूर भगवान से प्रार्थना करना। अगर आप प्रार्थना एक बार करोगे तो शायद आपकी प्रार्थना से वो एम्बुलेंस में या 108 में जो इंसान जा रहा है, जो आखिरी सांस गिन रहा है, शायद आपकी प्रार्थना से वो इंसान बच जाए। एक बार आप जरूर प्रार्थना करना। मंदिर में नहीं करोगे तो चलेगा। तो सज्जनों, कहने का मतलब है कि आज हम स्वार्थी बन गए हैं, किसी और के बारे में हम नहीं सोचते, हम अपना ही सोचते हैं। औरों का तो जो होना होगा वो होता रहेगा, हमारा कभी कुछ बुरा होना नहीं चाहिए। पर आप गरुड़ जी के दिल को देखो, उनके दिल में दुनिया के लिए कितनी परोपकार की भावना है कि दुनिया के लोगों को दुखी देखा तो गरुड़ जी से रहा गरुड़ जी से रहा गया नहीं। तो गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ये दुख कैसे दूर हो, वो बताइए, सुखी होने का मार्ग बताइए। गरुड़ जी का भाव कैसा है और आज हमारा भाव कैसा है? गरुड़ जी की सोच कितनी महान है और हमारी सोच कैसी है? दोनों में अगर आप देखोगे तो कितना तफावत है, दोनों के अंदर कितना डिफरेंट है। गरुड़ जी लोगों को दुखी देखते हैं तो खुद दुखी हो गई, और हम औरों को दुखी देखते हैं तो हमें कभी दुख होता नहीं। इसलिए एक बार एक इंसान था, वो भगवान शंकर का उपासक था। भगवान शंकर से प्रार्थना की, तपस्या की, तो उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वो इंसान के सामने प्रकट होते हैं और कहा कि गरुड़ जी वो इंसान से कहा कि मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो वरदान मांगोगे मैं आपको दूंगा। वो इंसान जो था भगवान से कुछ मांगे उससे पहले ही भगवान ने उसे कहा कि देख, पहले मेरी बात सुन ले, अगर तू जो कुछ भी मुझसे मांगेगा तेरे से दुगना तेरे बगल वाले को मिलेगा। अब वो इंसान सोचता है कि मैं जो मांगूंगा मेरे से डबल किसको मिलेगा? बगल वाले को। तो ज्यादा फायदा किसे होगा? बगल वाले को। तो वो इंसान ने भगवान से क्या मांगा? भगवान से कहता है कि प्रभु आप मुझे 1 लाख रुपया दीजिए।
तो बगल वाले को कितने मिले? 2 लाख। तत्पश्चात वो इंसान भगवान से कहता है कि प्रभु आप मेरी एक आंख फोड़ दो। बगल वाले की कितनी फूटी? दोनों फूट गई। उसके बाद में वो भगवान से मांगता है कि प्रभु मेरे घर के आगे एक आप गड्ढा खोल दो, कुआं खोद दो। बगल वाले के सामने कितने खुद हो गए? 2 गड्ढा, 2 कुएं हो गए। तो सज्जनों, कहने का मतलब यही है कि आज हमारी सोच ऐसी है कि हम अपना सोचते हैं, दूसरे का कभी भला सोचते नहीं है। पर गरुड़ जी की सोच देखो कितनी महान है। दुनिया के लोगों के बारे में उनके हृदय में कितनी महानता है, उनके हृदय में कितनी दया है, परोपकार की भावना कितनी है। तो इसलिए हमारे संत शास्त्र महान पुरुष बताते हैं कि हम किसी को किसी का दुख दूर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर जीवन के अंदर हम किसी को दुख दे ऐसा कभी जीवन के अंदर कोई कार्य करना नहीं चाहिए। इसीलिए भजन के अंदर भी बताया है, दूसरों का दुख ना दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। बनाएगा काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो सर का दुख ना दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। सजनों, संत शास्त्र बताते हैं कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो जीवन के अंदर किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए। और अगर किसी का दुख थोड़ा बहुत भी दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर अगर कोई भी दुख आएगा, कोई भी मुश्किल आएगी, तो उसे दूर करने वाले कौन है? स्वयं भगवान, महान पुरुष। तो इसलिए यहाँ गरुड़ जी ने भगवान से अनेकों प्रश्न किए हैं। गरुड़ जी ने सारे प्रश्नों के जवाब भगवान को दिए हैं और इसके आधार से यहाँ गरुड़ महापुराण की रचना हुई है। और सज्जनों, भगवान विष्णु को 3 पुराण अति प्रिय है। एक है विष्णु पुराण, दूसरा है श्रीमद् भागवत पुराण और तीसरा है ये गरुड़ महापुराण। और अगर इसमें से कोई श्रेष्ठ पुराण है तो वो ये गरुड़ महापुराण है। क्योंकि सज्जनों, आप विष्णु पुराण को देखोगे तो उसके अंदर भगवान विष्णु के अवतारों की बात बताई है। श्रीमद् भागवत पुराण को देखोगे तो उसके अंदर भगवान कृष्ण की लीलाएं बताई है। और एक गरुड़ महापुराण ही एक ऐसा पुराण है, एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके अंदर जीव की गाथा बताई है। यानी कि मनुष्य चोला आज प्रभु परमात्मा ने जो दया कृपा करके दिया है, तो इस मानव चोले को प्राप्त करके हमें इस जीवन के अंदर क्या करना है, कर्म की बात बताई है कि इंसान जैसा जैसा कर्म करता है उस कर्म के हिसाब से उसको जीवन में फल मिलता है। नरक के बारे में बताया है कि मनुष्य का जैसा कर्म है, खराब कर्म के हिसाब से उसको हजारों प्रकार के नरक के अंदर जाना पड़ता है। दान की महिमा बताई है, बैतरणी नदी के बारे में बताया है। और
भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताया है कि भगवान विष्णु की जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है, और जो भक्ति है वो कैसे की जाती है। क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति ऐसी है कि अगर जीव एक बार कर लेता है, मनुष्य उस भक्ति को अगर एक बार प्राप्त कर लेता है तो उसके पश्चात उसे जीवन में कुछ भी करना बाकी रहता नहीं है। और उस भक्ति का जो फल है, वो भक्ति की कमाई जो है वो उस इंसान के साथ में जाती है। बाकी संसार की सारी जो धन दौलत संपत्ति है वो इस संसार के अंदर ही रह जाती है। तो सज्जनों, जैसे गीता के अंदर 18 अध्याय बताया है, रामायण के अंदर 7 कांड बताया है, ऐसे ही एक गरुड़ महापुराण के अंदर 3 कांड है। 3 कांड से गरुड़ महापुराण की रचना हुई है। उसमें पहला कांड है आचार कांड, दूसरा कांड है धर्म कांड और तीसरा कांड है ज्ञान कांड। तो आज हम आचार कांड के बारे में सुनेंगे, जिसकी शुरुआत करने से पहले सुत जी महाराज सुनकादिक ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे सुनकादिक ऋषि, एक गरुड़ पुराण जो है सबसे पहले भगवान विष्णु के पास से ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने सुना था। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास व्यास जी ने सुना था, और उसके पश्चात व्यास जी के पास से कहा कि सुत जी महाराज ने सुना था, और आज ये सुत जी महाराज सुनकादिक ऋषियों को एक गरुड़ महापुराण सुना रहे हैं। तो सबसे पहले सुत जी महाराज सृष्टि के वर्णन के बारे में समझाते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो कहा कि सुत जी महाराज समझाते हैं कि भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसमें से सावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि की रचना भगवान ने की है। उसमें से सबसे पहले भगवान ने 4 मानस पुत्र बनाए, सनत, सनातन, सनंदन और सनकादि। तत्पश्चात धीरे धीरे कहा कि गंधर्व बनाए, किन्नर बनाए, देवी देवता बनाए, असुर बनाए, पितृ बनाए, और ऐसे करते करते पूरी सृष्टि का विस्तार बढ़ता गया। और इस सृष्टि के पालन और पोषण के लिए कहा कि ब्रह्मा और महेश की उत्पत्ति की। तो गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आप मुझे बताइए कि आपने देवी देवताओं के बारे में कहा, तो आप मुझे बताओ कि देवी देवताओं की पूजा करने का फल क्या मिलता है, उसकी पूजा का विधान क्या है। क्योंकि आज कोई देवता को मानते हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई बड़ी माता जी की पूजा करते हैं, माता जी के उपासक होते हैं, और कई लोग तो ये कहते हैं कि जीवन के अंदर देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ गरुड़ जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे बताओ कि देवी देवताओं की पूजा करने का फल क्या मिलता है। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे विनिता पुत्र गरुड़, संसार के अंदर जितने भी देवी देवताएं हैं वो सारे देवी देवताओं मेरे आधार से हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं वो सारे मेरे पास से लेते हैं और उसके बाद समस्त दुनिया वालों को देते हैं। पर भगवान विष्णु ये कहते हैं कि संसार के अंदर वो इंसान मूर्ख है, बुद्धिहीन है कि जो मुझे छोड़कर और देवी देवताओं के पास हाथ फैलाता है। हाथ किसके पास फैलाने चाहिए? अगर कुछ मांगना है तो आप किसके पास से मांगोगे? नौकर के पास हाथ फैलाओगे कि सेठ के पास? सेठ के पास। क्योंकि
नौकर के साथ उसके सामने हाथ फैलाया तो नौकर आपको देगा, देगा तो सही, पर कैसे देगा? वो पहले सेठ के पास से जाकर मांगेगा, उसके पास से लेकर उसके बाद में आपको वो देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हाथ फैलाने हैं, अगर किसी के पास से कुछ मांगना है तो किसके पास मांगना चाहिए? भगवान के पास। क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर बताया है, स्वयं भगवान विष्णु अपने मुखारबिंद से बताते हैं कि संसार के अंदर वो इंसान मूर्ख है, बुद्धिहीन है, जो मुझे छोड़कर देवी देवताओं के सामने हाथ फैलाता है। तो सेठ है वो कौन है? भगवान है। और नौकर कौन है? कौन है नौकर? देवी देवताओं। तो हाथ फैलाना है तो किसके पास फैलाएंगे? भगवान रूपी सेठ के पास। क्योंकि अगर सेठ के पास हाथ फैलाएंगे तो आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। पर आज इंसान की हालत ऐसी है कि वो भगवान के पास डायरेक्ट नहीं मांगता, पर देवी देवताओं के पास हाथ फैलाता है। उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आज इंसान जो है संसार के अंदर उस प्रभु परमात्मा को जानता ही नहीं है कि आखिर जो परमात्मा की शक्ति है कैसी है, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। आज इंसान उस परमात्मा को नहीं जानता है, उसकी वजह से वो देवी देवताओं की भक्ति करता है। और संत शास्त्र महान पुरुष बताते हैं कि वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जो कण कण के अंदर है, सब जगत मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो सारे जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। जैसे कि आप दो लोहा लोगे, दो लोहे का टुकड़ा लोगे और उसको आप घिसोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? दो लोहा घिसोगे तो उसमें से क्या निकलता है? चिंगारी निकलती है। ऐसे ही दो पत्थर को आप घिसोगे तो उसमें से भी वो चिंगारी निकलती है, आग निकलती है, अग्नि निकलती है। ऐसे ही आप बारिश के मौसम में देखो तो आकाश में दो बादल टकराते हैं, और जब दो बादल टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली होती है। और बिजली होती है तो क्या होता है? उसमें से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। और कई बार तो सजनों ऐसा प्रकाश निकलता है, बिजली होती है कि रात में बिजली होती है तो ऐसा लगता है कि दिन है, ऐसी बिजली होती है। तो सजनों कहने का मतलब है कि ये जो प्रकाश है वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो हर जगह मौजूद है, पर आज हम उनको जानते नहीं है। इसलिए आज हम उस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते नहीं और देवी देवताओं की हम भक्ति करते हैं। पर संत शास्त्र बताते हैं कि देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं हैं। और वो 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं, आप उनको कभी खुश कर सकोगे नहीं, क्योंकि आप उन सब के लिए ज्यादा नहीं तो केवल एक ही दिया जलाओगे तो कितना जलाना पड़ेगा दिया? है इतनी ताकत नहीं सजने, ज्यादा नहीं। एक देवता के लिए आप केवल एक ही मंदिर बनवाओ, कितना बनवाना पड़ेगा मंदिर? 33 करोड़। 33 करोड़ हम मंदिर भी बना सकते नहीं, और उन सबको हम भोग भी नहीं लगा सकते, और उन सबको हम ज्यादा नहीं, केवल एक देवता को 1 ही रुपया दक्षिणा दो, कितना देना पड़ेगा? 33 करोड़। दे सकोगे? नहीं सजनों, 33 करोड़ तो दक्षिणा ही होगी। जीवन भर हम चाहे जितनी भी कमाई करेंगे, पर इतना 33 करोड़ हम कभी इकट्ठा कर सकेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है चाहे हम कुछ भी करेंगे
पर उन देवी देवताओं को हम कभी खुश कर सकते नहीं। पर अगर जो ब्रह्म की शक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति है, अगर हम उसे जान लेंगे और उसी ब्रह्म की शक्ति को हम उनके आगे एक दिया जला लेंगे, उनको 1 रुपया दक्षिणा चढ़ा देंगे, अगर उनको ही हम भोग लगा देंगे, उनके लिए ही केवल हम एक मंदिर बनवा देंगे सजनों, तो जितने भी 33 करोड़ देवी देवताओं हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर एक ब्रह्म की शक्ति को ये सारा कर दे, उनको भोग लगा दे, सब कर दिया, तो ये 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं, उनको अपने आप सब कुछ मिल जाता है। और शास्त्र इनका प्रमाण देते हैं। इसलिए हमारे संतों ने बताया है, एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, जो तो सींचे मूल को फूले फले अगाध। कि एक साधे सब सदे, कि अगर एक ब्रह्म की शक्ति को हम जान लेंगे और उसी एक ब्रह्म की शक्ति को हम ये सब कुछ कर लेंगे, उसकी भजन कर लेंगे, उसका ध्यान कर लेंगे, उनकी भक्ति कर लेंगे, उनका मंदिर बना दिया, उनको 1 रुपया दक्षिणा चढ़ा दी, उनको भोग लगा दिया सजनों, तो जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाध। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में अगर आपको पानी पिलाना है, तो आप पानी कहाँ पिलाओगे? पानी कहाँ डालोगे? उसके मूल में डालोगे या पत्ते पत्ते पे जाकर पानी पिलाओगे? मूल में। उसका जो नीचे मूल है, वहां हमने पानी पिला दिया, तो एक एक पत्तों में जाकर पानी पिलाना पड़ता नहीं। ऐसे ही सजनों, जो तू सींचे मूल को, कि संसार का जो मूल है वो ब्रह्म की शक्ति है, और उस ब्रह्म की शक्ति को हमने जान लिया, सब कुछ उनका कर लिया सजनों, तो जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। पर आज हम उस ब्रह्म की शक्ति को जानते नहीं, इसीलिए देवी देवताओं की हम भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु अपने मुखारविंद से बताते हैं कि संसार के अंदर वो इंसान मूर्ख है, बुद्धिहीन है, जो मुझे छोड़कर देवी देवताओं के सामने हाथ फैलाता है। तो हाथ किसके सामने फैलाना है? भगवान के सामने। तो सज्जनों, कहने का मतलब है कि पहले का समय था कि लोग बरसों तक भगवान की पूजा करते थे, क्योंकि हर युग के अंदर इंसान की जो आयु है वो अलग अलग होती है। सतयुग के अंदर इंसान की आयु 4000 साल की थी। गुरु पुराण में बताया है, इंसान की आयु यानी कि उम्र 4000 साल की थी, और उस 4000 साल की उम्र के अंदर वो आयु में वो हजारों सालों तक वो मन चाहे भोगों को वो भोग सकता था, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता था, हजारों साल तक वो अच्छे कर्म कर सकता था, हजारों साल तक वो दान पुण्य करता था, अच्छी कमाई कर लेता था, और हजारों सालों तक, वर्षों तक वो भगवान की भक्ति को जानकर ध्यान भजन साधना करता था। और सजनों, जैसे जैसे धीरे धीरे युग बदलता गया, वैसे वैसे इंसान की आयु, उसकी उम्र कम होती गई, और आज कलयुग के अंदर इंसान की उम्र 100 साल की हो गई है। और गरुड़ पुराण के अंदर तो बताया है कि जब तक कलयुग खत्म होगा, कलयुग का एंड होगा, तब तक इंसान की आयु 30 से 40 साल की हो जाएगी। क्योंकि सज्जनों, आप देखो कि आज आप बाजार में देखोगे, खाने पीने की इतनी ऐसी ऐसी चीज हो गई है कि आज मनुष्य जो है, उसे घर का खाना अच्छा लगता नहीं, बाहर चला जाता है। संडे मंडे के दिन तो वो ज्यादातर बाहर ही खा लेता है, और कोई फेस्टिवल आ गया, कोई त्योहार आ गया, पर्व आ गया, तो उस दिन भी वो बाहर ही खाता है। और बाहर का
ऐसा वैसा फास्ट फूड, जंक फूड खा खा कर शरीर के अंदर इतने सारे रोग आ गए, इतनी सारी बीमारियां आ गई, जिसकी वजह से जीवन इंसान का जल्दी खत्म हो जाता है। और इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि फास्ट फूड खाओ और फास्ट फास्ट जाओ। कि बाहर का फास्ट फूड खा खा के वो इंसान इस दुनिया से भी फास्ट ही चला जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज खाता है जिसकी वजह से शरीर के अंदर इतनी सारी बीमारी हो गई। और ऐसे ऐसी बीमारी है, ऐसे ऐसे रोग है कि जिसकी दवाई भी हमें पता नहीं है, जिसका इलाज भी नहीं पता है। और ऐसे करके इंसान इस दुनिया से चला जाता है, अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। इसलिए हमारे संत शास्त्र कहते हैं कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि जीवन कब खत्म हो जाए। और इसलिए एक भजन के अंदर भी बताया है, जिंदगी का क्या भरोसा चली जाएगी, जिंदगी का क्या भरोसा चली जाए। जिंदगी का क्या भरोसा खत्म हो जाए, जिंदगी का क्या भरोसा चली जाए। जिंदगी आज अगर जाएगी, आज अगर जाएगी, जिंदगी का क्या भरोसा चली जाए। क्या कहा? जिंदगी का क्या भरोसा चली जाए, कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जीवन कब खत्म हो जाए सज्जनों, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर युग के अंदर पूजा का अलग अलग विधान बताया है। सतयुग के अंदर ध्यान द्वारा प्रभु की भक्ति होती थी, त्रेता युग के अंदर मंत्र जाप द्वारा होती थी, द्वापर युग के अंदर पूजा के द्वारा होती थी, और कलयुग के अंदर कहा है कि केवल भगवान के सच्चे नाम से भगवान की भक्ति होगी, और उस सच्चे नाम का स्मरण करने से ही इंसान इस कलयुग से भवसागर पार हो जाएगा। और शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। तुलसीदास महाराज रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग के नाम आधार, सुमर करहि पार, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि अगर कलयुग के अंदर से बहुत सागर पार होना है, तो कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि अगर इस कलिकाल से बचना है तो केवल एक ही रास्ता है, और वो है भगवान का सच्चा नाम। कि अगर इंसान
भगवान के सच्चे नाम को जानकर उनकी भक्ति करेगा, साधना करेगा, तो कहा कि इंसान इस भव सागर से पार हो सकता है। पर आज वो प्रभु परमात्मा का सच्चा नाम कौन सा है, उसके बारे में ही जीव को पता नहीं है। तो आगे सुत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको आगे नीति सार के बारे में समझाता हूं। तो कहा कि नीति सार क्या है? तो कहा कि नीति सार जो है वो हर एक इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन के अंदर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अगर इन चार चीजों को प्राप्त करना है तो जीवन के अंदर सत्संगत को प्राप्त करना पड़ेगा, सज्जन पुरुष की संगत को पाना है और दुर्जन की संगत से हमेशा बच के रहना है। क्योंकि सज्जनों, आज जीवन के अंदर संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। इंसान जैसी संगत में बैठता है उसके ऊपर ऐसा प्रभाव होता है। और कलयुग के अंदर ज्यादातर लोगों को अच्छी संगत का प्रभाव पड़ता नहीं है, ज्यादातर बुरे संगत का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और हमारे संत शास्त्र कहते हैं कि अगर सज्जन पुरुष की संगत में बैठेंगे तो अच्छे विचारों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हृदय के अंदर कोई भी बुरी सोच है तो वो बुरी सोच दूर हो सकती है और अच्छी सोच हृदय के अंदर जागृत होती है, पैदा होती है। और अगर हम दुर्जन की संगत में बैठेंगे, बुरे लोगों की संगत में बैठेंगे, तो हृदय के अंदर अगर कोई अच्छी सोच है, विचार है, तो वो भी नष्ट हो जाता है और बुरी सोच हृदय के अंदर पैदा होती है। जैसे एक प्याज है, प्याज का ढेर पड़ा है और उसी ढेर के अंदर अगर एक प्याज बिगड़ी है तो वो बिगड़ी हुई एक प्याज सारी प्याज को धीरे धीरे बिगाड़ देती है। ऐसे ही सज्जनों, बुरे की संगत का प्रभाव जल्दी पड़ता है इस कलयुग के अंदर। इसलिए जीवन के अंदर हमें सज्जन पुरुष की संगत को प्राप्त करना है। और संगत कैसी है, सज्जन की संगत कैसी है और दुर्जन की संगत कैसी है? तो आप देखो कि एक बुरे की संगत कैसी है। तो कहा कि एक राजा था और उस राजा को एक बार उसके दिमाग में ख्याल आया, सोच आई, एक विचार अच्छा आया कि ये जितनी भी प्याज है, प्याज के अंदर जो उसकी स्मेल है, वो प्याज की स्मेल सबको पसंद नहीं है। कोई खाता है प्याज तो उसके बाद में कोई भी चीज उसके मुंह में डालता है जिसकी वजह से मुंह में से प्याज की बू न आए। तो राजा ने सोचा कि प्याज के अंदर ये जो बू आ रही है, स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल, तो मुझे उसे दूर करना है। तो राजा ने क्या किया? तो कहा कि क्यारी बांधी केसर की बीच में बोई प्याज, पानी डाला गुलाब का, आखिर प्याज ही प्याज। राजा ने अपने नौकरों के पास खेत में जाकर प्याज का बी बो दिया। खेत में जब प्याज बोई, उसका बी डाला, तो उसको ऊपर से बार बार गुलाब का पानी डाला, सुगंधित वाला पानी, और उसके घोल, क्या बोलते, क्यारी, क्यारा जो था वो केसर का बना दिया और बीच अंदर सतत मतलब बारंबार उसे गुलाब का पानी डालते रहे। और जब प्याज अंकुरित हो गई और समय आया कि प्याज पूरी तरह से तैयार हो गई, तो राजा ने प्याज को खेत में से निकाला उखाड़ के। राजा ने सोचा अब मैं प्याज काटता हूँ, उसमें से वो
जो उसकी जो स्मेल थी वो पक्का चली गई होगी। तो राजा ने जैसे ही प्याज काटी तो कहा कि आखिर प्याज ही प्याज, क्यारी बांधी केसर की बीच में बोई प्याज, पानी डाला गुलाब का आखिर प्याज ही प्याज। उसकी क्यारी थी वो केसर की बनाई थी राजा ने, बीच में वो प्याज बो दी और सतत उसमें गुलाब के पानी डाला है, सादा पानी नहीं डाला, गुलाब का सुगंध वाला पानी डाला। पर जब प्याज काटा सजनों तो क्या कहा, आखिर प्याज ही प्याज। इस सब कुछ करने के बाद भी जो प्याज की जो स्मेल थी वो गई नहीं। ऐसे ही सजनों, अगर जीवन के अंदर बुरे लोगों की संगत हो जाती है तो जीवन के अंदर हम बुराई सोचते हैं, और अगर सज्जन पुरुष की संगत को हमने प्राप्त किया तो जीवन के अंदर बुरे जो विचार है सजनों वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अच्छे विचारों को हम पैदा कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, और अच्छे विचार पैदा हो गए तो उसकी वजह से हम संसार के अंदर इतने अच्छे अच्छे भी कार्य हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि संसार में सज्जन पुरुष की संगत को प्राप्त करना है। और सज्जन की संगत कैसी है, तो कहा कि सज्जन की संगत जो है वो केसर के जैसी है, और बुरी संगत कैसी है, तो कहा कि कोयले के जैसी है। जैसे कि कोयला है और उस कोयले को हमने ठंडा है और हाथ में ले लिया तो कोयला हमारे हाथ को कैसा करेगा, काला कर देगा। और उसी कोयला अगर जो गर्म है, जलता हुआ है, और जलते हुए कोयले को अगर हमने हाथ में लिया तो हमारे हाथ को क्या करेगा, वो जला देगा। कहने का मतलब है सज्जनों, बुरी संगत जो है वो हमें हर तरह से नुकसान ही देती है। और सज्जन की संगत जो है वो कैसी है, केसर की जैसी। जैसे केसर को हमने हाथ में छुआ, तुरंत छोड़ दिया, पर कितना समय निकल जाता है फिर भी उसकी जो सुवास यानी कि अच्छी उसकी जो खुशबू है केसर की, वो खुशबू हाथ में से जाती नहीं है। सज्जनों, ऐसे ही संगत का जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर संगत में बैठना है और अगर श्रेष्ठ संगत है तो वो साधु की संगत है, ज्ञानी संत की संगत है। क्योंकि संतों के सानिध्य में जाकर बैठेंगे, इनके सानिध्य को हम अपनाएंगे तो जीवन में क्या होगा, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, जिनको हम जानने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम बाहर एक तीर्थ स्थान के अंदर जाते हैं, इधर इधर गोथा लगाते हैं, इतना परिश्रम मेहनत करते हैं, पर फिर भी हमें उस प्रभु परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन हमें होता नहीं है। और अगर उस परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानना है, उनका दर्शन प्राप्त करना है सजनों, तो वो संतों के सानिध्य में बैठने से ही हो सकता है। इसलिए आप इतिहास उठाओ, शास्त्रों के अंदर आप देखो, इतने ऐसे ऐसे भक्त हो गए कि जिन्होंने अगर जीवन के अंदर ईश्वर की सच्ची भक्ति को प्राप्त किया है, भगवान के सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया है, भगवान के सच्चे स्वरूप के अगर उन्होंने दीदार किए, दर्शन किए अपने इस हृदय मंदिर के अंदर, तो उन्होंने अपने आप किए नहीं, उनको भी जीवन के अंदर ऐसे साधु संतों के सानिध्य में जाना पड़ा है। नरसिंह मेहता हो गई गुजरात में, सहजोबाई हो गई, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ऐसे कितने सारे भक्त हो गए जिन्होंने जीवन के अंदर प्रभु परमात्मा के सच्चे ज्ञान को, सच्चे दर्शन को प्राप्त किया, अपने आप किया नहीं। ऐसे ही देखो मीराबाई, मीराबाई भी रैदास जी जैसे संत के पास जाती है और उनके पास जाकर निरंतर सत्संग को सुनती है। तो निरंतर सत्संग सुनने से मीराबाई ने
प्रभु परमात्मा के सच्चे ज्ञान को जान लिया। अपने घट मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान के सच्चे स्वरूप के दीदार किए। तो मीराबाई निरंतर रैदास जी के पास जाती है, सत्संग को सुनती है, निरंतर भजन साधना करती है, जिसकी वजह से कहा कि राणा जो है राणा जी को पसंद नहीं है। राणा जी मीरा जी को बार बार कहते हैं कि मीरा तू साधु की संगत में जाना छोड़ दे, और मीरा राणा की बात को सुनती नहीं है। राणा बार बार मीरा से कहता है कि मीरा तू साधु की संगत को छोड़ दे, सत्संग में जाना छोड़ दे, और अगर तू जाना छोड़ देगी तो मीरा मैं अपना जो राज्य है उसमें से आधा राज्य तुझे दे दूंगा। तो मीराबाई राणा से क्या कहती है, एक भजन में बताया है, सादर संगत छोड़ दे, सादर संगत छोड़ आदा जय देवाड़ी राणा गिरधर लाल लागे प्यारो, देवाड़ी राणा गिरधर लाल लागे प्यारो, सादर संग नहीं छोड़ना, सादर संग नहीं छोड़ना, चल जाए बिहारो, देवाड़ी राणा गिरधर लागे प्यारो, देवाड़ी राणा गिरधर लागे प्यारो। क्या कहा राणा मीरा से बार बार कहता है कि मीरा तू साधु की संगत को छोड़ देगी तो मैं अपना आधा राज्य तुझे दे दूंगा। पर मीरा कहती है कि राणा मुझे तेरे राज्य की कोई लालच नहीं है, तेरा राज्य भले ही जलकर खाक हो जाए, मुझे तेरे राज्य से कोई मतलब नहीं है, पर मैं साधु की संगत में जाना छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि सजनों मीराबाई को समझ में आ गया था कि जैसे गोबर का ढेर होता है, वो गोबर के ढेर के पास जाकर बैठेंगे तो क्या मिलेगा, बदबू ही आएगी। बदबू आएगी कि सुगंध आएगी, बदबू आएगी। और मीराबाई कहती है कि ऐसे ही दुनिया के लोगों के पास में बैठी तो जीवन के अंदर मुझे दुख ही दुख मिलना है। और आज रैदास जी जैसे साधु संत के पास जाकर मैं बैठी, उनके सानिध्य को, उनकी संगत को मैंने प्राप्त किया, तो आज मुझे अपने गिरधर गोपाल के दर्शन मैंने अपने घट मंदिर के अंदर किए हैं। तो सज्जनों कहने का मतलब है कि अगर जीवन के अंदर संगत को प्राप्त करना है तो साधु की संगत को प्राप्त कीजिए। और कबीरदास महाराज भी बताते हैं, कबीर संगते साधु की नित प्रीत सुमति बता, ऐसी सुमति बता। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर संगत साधु की नित प्रीत कीजिए जान। कबीरदास जी कहते हैं कि नित प्रीत यानी कि प्रतिदिन हर रोज साधु की संगत को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि साधु की संगत को प्राप्त करने से क्या होता है, हम परमात्मा के दीदार को पा सकते हैं।
ईश्वर की सच्ची भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और दुर्मति दुर्भावसी, देसी सुमति बताए कि खराब हमारी जो सोच होती है वो दूर हो जाती है और अच्छी सोच को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन के अंदर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अगर इन चारों चीजों को प्राप्त करना है तो साधु की संगत को, सज्जन पुरुष की संगत को प्राप्त करना है। और इसीलिए एक भजन के अंदर भी बहुत सुंदर बताया है। आप लोग भजन गाने में साथ देंगे ताली बजाकर तो विशेष आनंद आएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। संतों की संग में लाग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतों की संग में, ताल बजा के सब लोग बोलेंगे, संतों की संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतों की लाग तेरी अच्छी बनेगी। हंसों की गतिया हंस ही जाने, हंसों की गतिया काग तेरी अच्छी बनेगी। काग लाग तेरी संतों की संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतों के पानी अमृत जाने, संतों के पानी अमृत लाग तेरी अच्छी बनेगी। अमृत संतों की संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतों की संग में संतों की लाग तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतों लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतों की संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी। आगे सुत जी महाराज सुनकादिक ऋषि को समझाते हुए कहते हैं कि अगर जीवन के अंदर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अगर इन चारों चीजों को प्राप्त करना है तो सज्जन पुरुष की संगत को प्राप्त करना है। क्योंकि ये संसार जो है पूरा स्वार्थी संसार है और ऐसे स्वार्थी संसार के अंदर मन लगाओ, उससे अच्छा है
कि प्रभु परमात्मा को जानने में मन लगाइए। तो गरुड़ जी भगवान से कहते कि प्रभु आपने कहा कि संसार स्वार्थी है, कैसे है? आपने संसार को स्वार्थी कैसे कहा? तो भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हुए कहते कि विंता पुत्र गरुड़, संसार स्वार्थी इसीलिए है कि आज संसार के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब स्वार्थी है, मतलबी है। जैसे सारस्वत पक्षी है, सारस्वत पक्षी जो है वो जिस सरोवर के अंदर अगर पानी नहीं है उस सरोवर को वो पल में छोड़ देता है। जैसे भौरा है, भौरा भी जिस फूल के ऊपर जो फूल बासी है उसके ऊपर कभी वो बैठता नहीं है। जैसे पक्षी है, पक्षी भी जिस पेड़ के ऊपर फूल और फल नहीं लगे होते उसके ऊपर कभी बैठता नहीं है। जैसे मंत्री होता है, मंत्री भी अगर राजा पद भ्रष्ट हो जाता है तो मंत्री भी उस राजा का पल में त्याग कर देता है। ऐसे ही संसार के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब स्वार्थी है। जब तक हमारे पास से उसको कुछ स्वार्थ है, कुछ लेना है, कुछ चाहिए, उसे कुछ मांगना है, तब तक वो हमारे साथ संबंध रखता है, तब तक हमें वो बुलाता है। पर जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है, लेन देन खत्म हो गई, फिर हमें वो पहचानने से भी इनकार कर देता है। और अगर कहीं रास्ते में गलती से भी मिल गए तो वो क्या करता है, वो मुंह फेर देता है, मुंह घुमा के चला जाता है। होता है ना ऐसा? कहने का मतलब है सज्जनों, ऐसे ही संसार के अंदर जितने भी सब लोग हैं सब मतलब ही स्वार्थी है। और आज हम सोचते हैं कि हमारा परिवार जो है वो हमारा है, रिश्ते नाते हैं वो सब हमारे हैं, परिवार के सब लोग हमारे, माता पिता पुत्र परिवार, ऐसे जितने भी संबंध है सबके ऊपर हमें गर्व है कि सब लोग मेरे अपने हैं। क्या बोलते हैं हम? ये तो सब मेरे अपने हैं। और सज्जनों, संसार में अपना कोई नहीं है, पूरा संसार जो है वो स्वार्थी है। इसीलिए एक भजन के अंदर बताया है, संसार के लोगों की आशान किया, संसार के लोगों की आशान किया करना, यहाँ कोई अपना सब नाम जपा करना, यहाँ कोई अपना सब नाम जीवन के समुद्र पार भी आते हैं, जीवन के समुद्र पार भी आते हैं, प्रभु के सहारे बचाते हैं, उन्हें बचाते हैं, गुरु के बचे मस्ती में सदा मस्त रहा करना, यहाँ कोई अपना प्रभु नाम जपा करना, संसार के लोगों की
आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं था। नाम जपा करना, प्रभु नाम जपा करना। क्या कहा? संसार के लोगों की आशा न किया करना, यहाँ कोई अपना नहीं है। और यहाँ जितने भी बैठे, जितने भी सब लोग सुन रहे हैं, सबको पता है कि संसार के अंदर हमारा कोई अपना नहीं है। फिर भी हम दावा जमा के बैठे हैं कि पूरा संसार हमारा है। रिश्ते नाते सगे संबंधी ये जितने भी लोग हैं, सब लोग मेरी सहायता करें। जब मुझे मुश्किल पड़ेगी, मुश्किल में वो मेरा साथ देंगे। और सजनों याद रखना, यहाँ कोई अपना नहीं है। यहाँ जितने भी सब लोग हैं, वो जब तक है कब तक साथ देंगे? तो संतों ने बताया है कि साथी है मित्र तेरे गंगा के जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेंगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग साथ चलेंगे तो केवल स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। सजनों आप जिसे अपना समझते हैं, सब लोग कहां कहां तक साथ देते हैं? तो क्या बताया? साथी है मित्र तेरे गंगा के जलबिंदु पान तक। साथी यानी कि मित्र, जिसे हम दोस्त कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं। वो फ्रेंड मित्र कब तक साथ देता है? तो कहा कि जल बिंदु पान तक। वो आखिरी समय में वो आपको आके गंगा जल पिला देगा, तब तक वो साथ देता है। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी यानी कि पत्नी। पत्नी कब तक साथ देती है? तो कहा कि चौराहे तक या मकान तक। पत्नी उससे आगे आती नहीं है। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बेटा यानी कि अपना पुत्र, संतान, वो भी तब तक साथ देती है। कब तक देती है साथ? स्मशान में। वो जब लास्ट में अग्नि देते तब तक ही बेटा साथ देता है। परिवार के सब लोग साथ चलेंगे तो केवल स्मशान तक। परिवार के सब लोग केवल स्मशान तक ही साथ आते हैं। उससे तो आगे भजन ही साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा। सजनों उससे तो आगे इंसान को अकेले ही संसार में से जाना है। इसलिए देखो आप कई जगह स्मशान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है और उसमें लिखा होता है कि यहाँ तक पहुंचाने वाले का धन्यवाद, यहाँ से मैं अकेला चला जाऊंगा। क्योंकि सजनों इंसान संसार के अंदर आता है तब भी अकेला आता है और जाता है तब भी वो अकेला ही जाता है। और इसीलिए एक गुजराती भजन में भी बताया है कि एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी विना संगी विना एकला जवाना। कि संसार के अंदर हम अकेले आए हैं और एक दिन अकेले ही संसार में से जाना है, सबको पता है। फिर भी आज इंसान जो है संसार के अंदर अपनी पूरी जमावट करके बैठा है। संसार को ही उसने अपना समझ लिया है और इसीलिए संसार के अंदर रहने का दावा करता है और उसकी वजह से संसार के अंदर वो इतनी सारी चीजों को, धन संपत्ति, दौलत, पुत्र, परिवार, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारी चीजों को वो इकट्ठा करता है। जबकि उसे ये भी पता है कि एक दिन जब मुझे जाना है तो ये सारी चीजों को छोड़ के जाना है।
क्योंकि कोई भी संसार की चीज इंसान के साथ में जाती नहीं, अकेला आता है और अकेला जाता है। और जानने के बावजूद भी वो संसार के अंदर सारी चीजों को इकट्ठा करता है। इसलिए हमारे संतों ने बताया, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। क्या कहा? क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कि संसार में आए तब खाली हाथ आए थे और जाएंगे तब भी खाली हाथ ही जाएंगे। और जानने के बावजूद भी आज इंसान सबको इकट्ठा कर रहा है। पर हमारे संत शास्त्र बताते हैं कि 2 दिन जग में जीना है, इतने में क्यों इतराता है। 2 दिन जग में जीना है, इतने में क्यों इतराता है। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाता है, साथ नहीं हरिनाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, अफसोस मन कि एक दिन खाली हाथ चले। कि 2 दिन जग में जीना है, संसार के अंदर हमें 2 दिन ही जीना है, एक जन्म और मृत्यु। 2 दिन के हम मेहमान हैं, फिर भी हम लंबी जाल बिछा के बैठे। कौन सी जाल? माया की जाल। धन दौलत पुत्र परिवार, रोटी कपड़ा मकान प्रॉपर्टीज, मोटर बंगला गाड़ी, ये जो है सब किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। मेरा 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 करते हैं और एक दिन मेरा मेरा करते करते संसार से चले जाना है। पर सजनों, अगर गहराई से हम सोचे विचार करें तो समझ में आता है कि संसार में से कोई भी चीज हमारी खुद की नहीं है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। खाली हाथ आए थे और एक दिन जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। और कोई भी हमारा अपना कोई नहीं है, सब बेगाने, सब पराये हैं। पर फिर भी हम उनके अंदर आस लगा के बैठे हैं। हमें अंधा विश्वास है दुनिया के लोगों के ऊपर कि ये सब लोग मुझे सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, मुझे साथ देंगे। पर सजनों, कोई भी कोई साथ देने वाले नहीं है। और ये जो रिश्ते नाते सब है, जितने संबंध है सजनों, तब तक ही है कि जब तक हम संसार के अंदर है। जिस दिन संसार के अंदर से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस शरीर में से एक शक्ति ऐसी है जो निकल जाएगी, उसके बाद हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है? जैसे देखो, आप नींबू होता है, नींबू को आप घर में फ्रिज में संभाल के रखते हैं। कब तक संभाल के रखते हैं? नींबू को कब तक फ्रिज में संभाल के रखते हैं? जब तक उसमें रस है तब तक। जैसे ही नींबू को काटा और उसको निचोड़ दिया, उसका जो छिलका है, क्या उसको वापस आप फ्रिज में रख देते हो?
नहीं, क्या करते हैं, उसको तुरंत डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे ही केला है, संतरा है, मौसमी है, ऐसे जितने भी सजनों चीज है, उसको हम तब तक संभाल के रखते हैं कि जब तक उसके अंदर सार तत्व है तब तक। जैसे ही केला खा लिया कि तुरंत उसके छिलकों के क्या करते हम, डस्टबिन में डाल दिया। मौसमी, उसके छिलकों भी हमने डस्टबिन में डाल दिया। ऐसे ही सजनों शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है, और वो चीज जब तक इसके अंदर है तब तक ही संसार में हमारा मूल्य है, इस शरीर की कीमत है, तब तक ही हमारा अस्तित्व। जिस दिन वो शक्ति शरीर में से निकल जाएगी सजनों, उस दिन हमारा अस्तित्व संसार में से खत्म हो जाएगा। वो कौन सी चीज है? प्राणों की शक्ति, श्वासों की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। इसीलिए एक गुजराती कहावत में हमारे संतों ने बताया है कि चिट्ठी फाड़से तारी ऊपर वाળાની, વેળા થશે તારી જવાની, સગું કુટુંબ ભેગું મળીને ચમચી પાણી પાવાની, મુઠ્ઠી ભર લાકડા લઈને બાળી મૂકશે રાખ તારી ઉડી જવાની, 12 દિવસની મોકાણ પછી અરે મિષ્ટાન ખાવાની, અરે પ્રાણની સગી છે દુનિયા ઘડીકમાં ભૂલી જવાની। सजनों शरीर के अंदर जब तक वो प्राणों की शक्ति है तब तक ये सारा खेल है। इसलिए कहा कि चिट्ठी फाड़ से तारे ऊपर वेरानी, यानी कि जब भगवान के घर से संदेशा आता है, भगवान के नाम से चिट्ठी आती है कि हमें इस संसार में से जाना है, तब तक सब परिवार के सब लोग हमें साथ देते हैं। सगु कुटुंब भेगू मळीने चमची पानी पावानी, तब परिवार के सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सब लोग चम्मच चम्मच से पानी या गंगाजल पिला देते हैं। मुट्ठी भर लाकड़ा लेने बाड़ी मुख से राख तारी उड़ी जवानी, लकड़ी का एक ढेर इकट्ठा करेंगे, उसमें हमें सुला के जला देंगे, और बाद में जब राख होगी तो राख भी उड़ जाएगी, खाक में हम मिल जाएंगे। 12 દિવસની મોકાણ પછી અરે મિષ્ટાન ખાવાની, 12 दिन के बाद 12 दिन तक तो हमें याद करेंगे। हमारे बाद में 12 दिन तक कहाँ की कोई गरुड़ पुराण कराता है, ऐसे कोई सत्संग करवाता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई छोटे छोटे बच्चे को खिलाता है, कोई ब्राह्मण को पंडित को खिलाता है, ऐसे अच्छे कार्य करता है 12 दिन तक। फिर 12 दिन के बाद सब हमें भूल जाते। 12 દિવસની મોકાણ પછી अरे मिष्टान खावानी, 12 दिन तक याद करेंगे, 12 दिन के बाद हमें भूल जाएंगे, फिर तो मेवा मिष्टान और पकवान खाते रहेंगे, हमें फिर कोई याद करने वाला नहीं है। अरे प्राणनी सगी छे दुनिया घड़ीकमां भूले जवानी, ये जो रिश्ते नाते हैं सजनों, जब तक इस शरीर के अंदर प्राणों की शक्ति है, आत्मा की श्वासों की शक्ति है, तब तक ही हमें सब लोग याद करते हैं, बुलाते। जिस दिन वो निकल जाएगी शरीर में से, फिर हमें कोई याद करता नहीं है। कोई 12 दिन तक याद करता है, कोई महीना, 6 महीना, साल भर याद करता है, फिर जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, फिर हमें याद करने की किसी को फुर्सत भी नहीं है, फिर हमें केवल तस्वीरों में ही रह जाते हैं। और जब तक तस्वीर है तभी कभी कभार याद आया तो याद कर लेते हैं, और जिस दिन तस्वीर भी मिट गई फिर तो हमारा नाम निशान भी संसार में से मिट जाता है, फिर हम किसी को याद भी रहते नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि शरीर को जो महान और पवित्र बनाने वाली शक्ति जो है वो श्वासों की शक्ति है, परमात्मा के नाम की शक्ति है, प्राणों की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। और ये शरीर के अंदर है सजनों, तब तक ही संसार के सारे रिश्ते नाते, सगे संबंधी, परिवार के लोग, ये सब है। जिस दिन इस शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर में से आत्मा की, प्राणों की शक्ति निकल जाएगी सजनों, उस दिन संसार में से हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। इसीलिए संसार पूरा जो है स्वार्थी है,
और ऐसे संसार के अंदर हमें आस नहीं लगानी है। अगर भरोसा करना है तो उस प्रभु परमात्मा के ऊपर करो। संसार के अंदर हमें भरोसा करना नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया वालों के ऊपर भरोसा किया, परिवार के ऊपर भरोसा किया, सगे संबंधी के ऊपर अगर भरोसा किया सजनों, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन हमें धोखा ही धोखा मिलना है। वो सब लोग हमारा विश्वास घात करेंगे। इसलिए सजनों, जीवन के अंदर ऐसे संसार लोगों से हम आस न लगाए, उनके ऊपर भरोसा न करें, पर हम प्रभु परमात्मा के ऊपर हम भरोसा करें। ईश्वर को जानने में हम अपना समय लगाए और संसार के ऊपर मन न लगाकर हम उस परमात्मा के सच्चे नाम को जानकर, उनके अंदर नाम लगाकर, उनकी भक्ति करके हम इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करेंगे। आगे लास्ट में एक गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि कौन सी वस्तु में आसक्त होने से इंसान की कैसी गति होती है। क्या प्रश्न किया कि हम कौन सी चीज में कैसे हम आसक्त हो तो उस इंसान की कैसी गति होती है। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अगर इंसान जो है कोई भी चीज के ऊपर, वस्तु के ऊपर आसक्त होता है तो उसकी अधोगति होती है, उसकी गति होती नहीं है, उसकी अधोगति होती है, यानी कि वो जीव लक्ष्य राशि के अंदर जाता है। कैसे? तो भगवान विष्णु बताते हैं कि अगर कोई कान से शब्द सुनने में अगर आसक्त होता है तो वो दूसरे जन्म में हाथी और हथनी को उसको पकड़ने में उसको कैद होना पड़ता है। और त्वचा को अगर स्पर्श करने के लिए वो आसक्त होता है तो दूसरे जन्म में वो उसको हरण का अवतार आता है, हरण का शरीर मिलता है दूसरे जन्म में। और कहा कि अगर रूप और स्वरूप को, किसी को हम देखते हैं कई बार तो कहते हैं ना कि इंसान कितना खूबसूरत दिखता है, कहते हैं ना। ऐसे ही कहा कि अगर कोई रूप को देखने में अगर आंख से अगर वो आसक्त होता है तो वो दूसरे जन्म में वो क्या बोलते, वो पतंग क्या क्या बोलते, वो बटरफ्लाई बोलते हैं ना, क्या बोलते, पतंगा, तितली, तितली बनता है। और प्रकाश से वो तितली बैठती है और प्रकाश की वजह से वो अपने शरीर को, जीवन को गुमा देता है। ऐसे ही कहा कि गंध और सुगंध, अच्छी स्मेल और बुरी स्मेल, दोनों को नाक से सूंघने के लिए अगर जो आसक्त होता है तो कहा कि वो दूसरे जन्म में वो भौरा बनता है। और वो भौरा कमल के ऊपर बैठता है और वो कमल का जो फूल है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से भौरे की उसके अंदर मृत्यु हो जाती है। भौरा अपने शरीर से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं, जानिए तब ही जीवन जग जागा, तब सब विषय विलास विरागा। कि अगर इंसान एक एक वस्तु के ऊपर, चीज के ऊपर अगर आसक्त होता है तो उस इंसान की ऐसे ही अधोगति होती है और वो जीव संसार में से जब जाता है तो वो लक्ष्य राशि के अंदर जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी चीज के ऊपर आसक्त होना है तो सोच समझकर आसक्त होना है, और अगर ऐसे ही कोई भी चीज के ऊपर आसक्त हो गए तो उसकी वजह से उस इंसान की अधोगति प्राप्त होती है उसे, और वो जीव जो है शरीर खत्म करके जब इस संसार से चल बसता है तो वो लख 84 के अंदर जाता है, जहां भगवान ने 84 लाख योनि बनाई है। वहां जाकर वो जीव अनेक पीड़ाओं से वो पीड़ित होता है। वो इतना दुखी होता है कि उसके दुख को वहां देखने वाला कोई नहीं है। और वहां कहा कि उससे
हजारों सालों जन्मों तक उसे वहां रहना पड़ता है। तो यहाँ जो ये आचार कांड है, पहला दिन यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम धर्म कांड के बारे में हम सुनेंगे, जिसके अंदर गरुड़ जी ने भगवान से अनेकों प्रश्न किए हैं कि संसार के अंदर लोग सुखी और दुखी है कैसे। तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत बताया है कि जीवात्मा जैसे जैसे कर्म करता है, उस कर्म के हिसाब से उसे जीवन में सुख और दुख मिलता है। और नरकों के बारे में बताया है कि हजारों प्रकार के नरक है, और जीवात्मा के कैसे कर्म है, वैसे कर्म के हिसाब से उसे ऐसे ऐसे नरक में जाना पड़ता है। बैतरणी नदी के बारे में बताया है। बैतरणी नदी के बारे में सब लोगों की जानने की उत्सुकता ज्यादा होती है। तो बैतरणी नदी क्या है, उसके बारे में भगवान ने बताया है। दान की महिमा के बारे में बताया है, और जीव कैसे कर्म करता है तो उसको कैसी योनि मिलती है, और उस पापात्मा को कौन सी योनि में जाना पड़ता है। ये सारी बात भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को धर्म कांड के अंदर बताया है। तो हम कल धर्म कांड के बारे में सुनेंगे। आज यहाँ पर ये समय खत्म होता है, तो छोटी सी आरती प्रार्थना होगी। आप उसके पश्चात आरती प्रसाद लेके और आप लोग यहाँ से विदा हो सकते हैं। एक बार सब लोग जय घोष करके भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज शक्ति, श्री जगदम्बे मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम जय काना का मीठी मोरनी माड़ा, मीठी मोरनी माड़ा, गोपी का प्यारा। ओम जय काना कारा, कामण गारा कान कामण कीदा, प्रभु कामण कीदा। माखन चोरी मोहन, माखन चोरी मोहन, चित चोरी वेदा। ओम जय काना कारा, नंद यशोदा घेर गई कुछ उतारी, प्रभु गई कुछ उतारी। काली की तो काली मरदन की दो, गायों ने चारी। ओम जय काना कारा, प्रभु पुकारे, मेरी शास्त्र पुकारे, नित शृंगारे। ओम जय काना कारा, ओम जय काना कारा, प्रभु नित्य बरनंद लाला। मीठी मीठी मोरनी काड़ा, मीठी मीठी मोरनी काड़ा, गोपी ना प्यारा। ओम जय काना कारा, ओम जय काना कारा। कपूर गौरम करुणावतारम,
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दत्त जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। अब हम कल शाम को 6 बजे पुनः मिलेंगे।